स्वागत है आपका। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद को लेकर अहम फैसला लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो, व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। 1 से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत धन संपरिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय में तथा जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां कुटुंब न्यायालय के अधिकार प्राप्त न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन की वांछा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो को धर्म संपरिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्ट्रेट को जहां धन संपरिवर्तन संपादित किया जाना है वो 2 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म से हो को धन संपरिवर्तन का आयोजन करता है, अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर 3 से 5 वर्ष तक के कारावास तथा 50,000 तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किए गए विवाह को नल एंड वॉइड, शून्य, अकृत एवं शून्य घोषित करने का भी प्रावधान इसमें है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए गए विवाह से जन्मे बच्चे माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों में उल्लंघन होने से अकृत नल एंड वाइड विवाह के संबंध में महिला तथा उसके बच्चों के भरण पोषण का हकदार भी प्रावधानित किया गया है। ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जो देश में कहीं नहीं है। जुर्माने की राशि जो बढ़ाई गई है और यहाँ तक जो मैंने बिंदु पढ़े हैं जुर्माने से यहाँ तक, ये मध्य प्रदेश ने इसे कठोर बनाने की और ज़्यादा कोशिश की है जो इसमें प्रावधानित किए गए हैं। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्था, संगठन को भी अपराधी के समकक्ष ही सजा देने का प्रावधान इसमें किया है। प्रस्तावित अधिनियम में सबूत का भार आरोपी पर होना प्रावधानित है। प्रस्तावित घटित अपराध को संज्ञेय तथा गैर जमानती घोषित किया गया है। घटित अपराध का अन्वेषण टीआई एसआई से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, इससे ऊपर के ही अधिकारी करेंगे। इसमें अपराध का विचारण करने का अधिकार सत्र एवं न्यायालय में व्यवस्थित किया जाएगा। इस तरह के अनेक इसमें प्रावधान और भी किए गए हैं। जो प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिए, पर इसमें प्रावधान मध्य प्रदेश का यह जो अधिनियम 2020 है, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, ये काफ़ी कठोर बनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। मध्य प्रदेश 10 साल
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो अलग अलग तुलनात्मक न करिए, तुलना आप कर सकते हैं, पर मैंने बताया कि देश का सर्वाधिक सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश का है। सर, ये कोरोना को लेकर भी थोड़ा सा बता दीजिए। सत्र को लेकर विधानसभा में काफी कर्मचारी सर्वदलीय बैठक होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब उसमें रहेंगे, सभी दल बैठ के विचार करेंगे। ये सच है कि ये चिंता की बात है कि एक साथ इतने कर्मचारी विधानसभा के पॉजिटिव आए हैं। उस विषय पे जब डिस्कस होगा, आजकल में संभवतः कल ही होगा, तो फिर बैठेंगे और उसके बाद में अंतिम निर्णय सर्वदलीय होगा। सर, दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है अपनी पार्टी पे, कहा है कि कांग्रेस हो रही है और किसान बोला वाला है, वो परेशान हो रहा है। तो कांग्रेस हो रही है मतलब उनकी पार्टी के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। देर से समझ में आती है। कांग्रेस सो रही है, ये शब्द मैं मानता हूं कि अभी भी उन्होंने कम प्रयोग किया है। कांग्रेस सो गई है, रही है की जगह गई है कहें वो। और वो मध्य प्रदेश को क्यों कह रहे हैं? सुप्तावस्था में देश की कांग्रेस है, कोई मध्य प्रदेश अकेला थोड़ी हारे हैं दिग्विजय सिंह जी। सीरीज हारे हैं पूरी बिहार तक की, पूरी सीरीज हार गए, कहीं नहीं जीते हैं। हाँ, हैदराबाद में स्थिति उनने मेंटेन की है, ये सही है कि 2 सीटें उन पर 5 साल पहले थी, आज भी उनने 2 सीटें कायम करी, उसके लिए राहुल जी को बधाई है। लेकिन बाकी सब जगह तो सुपड़ा ही साफ हो गया, घटे ही है। सर, किसान आंदोलन पर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का एक विवादित बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हक नहीं मिला तो लाशों के ढेर लगा देंगे। ये इस तरह की बातें जो चाहे कांग्रेस सांसद कर रहे हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी कर रहे हो, यही तो वो बात है जो समाज को तोड़ने वाली और देश को तोड़ने वाली है। मैं उनसे भी पूछ रहा हूं, मुझे बताओ उस काले कानून में काला क्या है? कितनी बार पूछूंगा और मैं, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 19 प्रावधान हैं, आप कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूं। 9 अलग हैं, 19 अलग हैं। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तन करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म संपरिवर्तन के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की जिसपे लगातार हमारी नजर बनी हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। लव जिहाद को लेकर आज कैबिनेट की मुहर इस विधेयक पर लग गई है और एक कड़ा कानून अब बना दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अब लव जिहाद को लेकर कानून बनाया गया है। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाकी राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में जो नियम है वो काफी ज्यादा कड़े हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा में अब ये विधेयक लाया गया था। 28 दिसंबर से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, उससे पहले कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। विनोद गोटिया जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी विनोद जी, लव जिहाद विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, मुहर लग गई है। अब बीजेपी का
किस तरीके से इसे देख रही है, क्योंकि इस विधेयक को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हम सुन रहे थे, उनका ये कहना कि बाकी राज्यों की अपेक्षा काफी कड़े नियम बनाए गए हैं। कितना आखिर जरूरी था इसे लेकर आना? देखिए, जरूरी तो बहुत ज्यादा था। पूरे देश में जिस तरह से सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा था और एक कुचक्र के तहत ये सब चलाया जा रहा था, सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा था, और उसके कारण देश की हर जगह शांति व्यवस्था भंग होती थी, दंगे होते थे, बलवे होते थे, और कई बार दबाव में आके कई गरीब परिवार इस विषय को आवाज में बदल नहीं पाते थे जी। इसलिए कानून का आना बहुत जरूरी था। कानून आया है, आज ही कानून कैबिनेट ने पास किया है। अब उसके विस्तृत जो जानकारी है वो तो नरोत्तम जी ने आपको दी है। अभी उसकी विस्तृत जानकारी क्या क्या प्रावधान है हमारे पास नहीं है, लेकिन कानून उस दिशा में सख्त बने ऐसा सभी लोगों की मंशा थी, और सरकार ने उस मंशा को ध्यान में रख के सख्त कानून बनाने का काम किया होगा। चलिए, तो ये कानून नजीर बने, और उसके साथ ही अब ये देखना है कि कांग्रेस की क्या यहाँ पे स्टैंड है। कांग्रेस की तरफ से जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस क्या इस कानून का स्वागत करती है? कानून के अभी पूरे पहलू ही नहीं मालूम कि कानून में है क्या। ये तो मंत्रिमंडल की बैठक में तो 6 बार आ चुका है। इससे पहले हर बार कुछ ना कुछ नया फार्मूला उसे जोड़ते हैं, हटाते हैं। अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा इसे फांसी का जोड़ना है, उन्होंने कहा इसको इससे जोड़ना है। तो ये सारी बातें तक विधानसभा में पटल पर सामने नहीं आएंगी। कोई भी चर्चा किए जाना है, ऐसा जानकारी देना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि लफ्ज जिहाद के नाम पर सिर्फ लोगों को गुमराह करने का और लोगों में भय पैदा करने का काम किया गया। ना लब है ना जिहाद है। जो कानून बन रहा है उसमें लब का नाम भी नहीं है और जिहाद का नाम भी नहीं है। धर्म निरपेक्ष अधिनियम जो है, स्वतंत्रता अधिनियम 1968 से इस प्रदेश में लागू है, उसको उनको नए सिरे से संशोधित करना चाहिए था। उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं, नया कानून बना रहे हैं। वही का वही कानून नया बनाने के पीछे औचित्य क्या है? सिर्फ यही मंशा है ना कहीं भगवा एजेंडे के तौर पर उसे जोड़ के दिखाया जाए कि देखिए हमने 2020 हमारी सरकार थी, हमने ऐसा किया हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता, जबकि एक ऑलरेडी कानून पहले से अस्तित्व में है तो उसमें संशोधन तो किए जा सकते हैं, लेकिन नया कानून लाना। जेपी धनोपिया जी, क्या ये भी राजनीति का विषय है? क्योंकि कड़े नियम बनाए गए हैं। विनोद कोटिया जी का ये कहना कि ये जो कानून आया है कहीं ना कहीं एक भय लोगों के बीच में पैदा होगा। जिस तरीके से यहाँ पे इस पूरे कानून को जिस तरीके से देखा जाता है, अभी जब तक ये कानून नहीं था तब तक वो औरतें जो परेशान हो रही थी, आखिर उनका क्या, उनका बीजेपी ने सोचा है? मध्य प्रदेश में महिलाओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के अत्याचार के मामले में कितने लोगों को सजा मिलती है, महिलाओं बलात्कार, बच्चियों बलात्कार के मामले में किसको फांसी मिली है, आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की जो नेतागण है, खासकर मुख्यमंत्री जी, सिर्फ घोषणाएं करते हैं, दिखावा करते हैं, कार्रवाई करने में कहीं कुछ नहीं थे। कल कहा कि डंडा लेके निकलूंगा, परसों बोला मैं ऐसा करूंगा। तो आज ही आप देखिए रोज कुछ ना कुछ छोटे छोटे बच्चों से बलात्कारी घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे अकाल मृत्यु की मौत हो रही है। कन्याओं के बारे में, कन्या पूजन जैसे काम को शुरू करने के पीछे भी अच्छा उद्देश्य है, लेकिन कन्याओं की राशि, उनकी रक्षा करने का, सुरक्षा के बारे में कोई इनके पास उपाय है। सुन रहे हैं आप जेपी धनोपिया जी को, उनका ये कहना है कि क्या महिलाओं के लिए सख्त प्रावधान बनाए जा रहे हैं, और ये जो नया कानून आया है ये भी एजेंडा बेस्ड है, क्या बीजेपी इसको मानती है? सर, धनोपिया जी ने एक बात कही, आपने सुनी नहीं शायद ध्यान से, कि जो पुराना कानून है उसी में संशोधन करके करना था। इसका मतलब है कि धनोपिया जी चाहते हैं कि ये बनना चाहिए, नया बना रहे हैं, नए सिरे से बना रहे हैं, इसलिए उनको कष्ट हो रहा है। नहीं तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो पुराना कानून है उसी में संशोधन करना था। तो कुल मिला के वो भी इस बात से सहमत हैं कि ये कानून बनना चाहिए, ये हो रहा है देश में, तभी तो वो कह रहे हैं कि ये उसमें संशोधन कर लेना था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की समाज के प्रति प्रतिबद्धता है। धार्मिक उन्माद न फैले, लोग गलत तरीके से धर्म का इस्तेमाल न करें, उसको रोकने के लिए, और पार्टी प्रतिबद्ध है, समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है, उसकी कानून लेके आए हैं। कल धनोपिया जी के लोगों को भी न्याय मिलेगा इसमें। धनोपिया जी से मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन आप दोनों बने रहे हमारे साथ, क्योंकि कई प्रावधान हैं, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर आखिर क्या फैसला हुआ है, आइए ये आपको बताते हैं। 2 से 10 साल तक की सजा होगी इसमें। टीआई स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। देश में सबसे कठोर कानून मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, ऐसा कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, मुहर लग गई है। लव जिहाद विरोधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, अब विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कड़े नियम इस कानून में बनाए जाएंगे। अब विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ इसको लेकर जानकारी दी है।
धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 19 प्रावधान हैं। आप कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूं। 9 अलग हैं, 19 अलग हैं। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म समर्पण के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावार, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। 1 से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत धन संपरिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय में तथा जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां कुटुंब न्यायालय के अधिकार प्राप्त न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन की वांछा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो को धर्म संपरिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्ट्रेट को जहां धन संपरिवर्तन संपादित किया जाना है वो 2 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। चलिए, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। 19 प्रावधान है। हालांकि इसको लेकर अभी विस्तार से चर्चा होगी। विधानसभा सत्र से पहले इसको मंजूरी देना बहुत ज्यादा जरूरी था। धनोपिया जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से और इसके साथ ही विनोद गोटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। धनोपिया जी, सुना आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को और कई यहाँ पे प्रावधान बनाए गए हैं। हालांकि कुछ चीजों का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। किस तरीके से कांग्रेस इसे देखती है? धनोपिया जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है हमारा वर्चुअली जी 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 चलिए, लगता है हमारा आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर, लव जिहाद विधेयक
को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और देश में सबसे कठोर कानून मध्य प्रदेश में बनाया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी बहुत जरूरी भी था। 28 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में 2 से 10 साल तक की सजा होगी, ये प्रावधान रखा गया है। टीआई स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बात और कही कि जब उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके का कानून लाया गया था तो उसको लेकर चर्चाएं खास तौर से चल रही थी कि मध्य प्रदेश में भी इस कानून को जल्द ही लाया जाएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे साफ संकेत दिए कि ये कानून बाकी राज्यों की अपेक्षा काफी ज्यादा सख्त है। अक्षर होंगे और वो प्रोफार्मा एसडीएम क्या जमा किया जाएगा ताकि कोई भी धोखा ना हो सके किसान के साथ। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। हमने एक और फैसला किया कि सभी 313 ब्लॉक में किसान कानूनों की बारीकियों से अवगत कराने, उनका लाभ किसान कैसे उठा सकता है उसके लिए हम प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करेंगे ताकि कानून की एक एक चीज और उससे कैसे लाभ उठाएं ये किसान आसानी से कर सके। किसान कानून मध्य प्रदेश में लागू हो चुके हैं, कोई भ्रम और कंफ्यूजन नहीं है, उसका लाभ अधिकतम किसानों को मिले, इसमें हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है किसानों की आय दुगनी करने का, उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। सर आज मध्य प्रदेश तो किसानों को लेकर क्योंकि आज एक अहम यहाँ पे जिस तरीके से किसान संगठन एक बैठक करने वाला है, इस पे भी लगातार हमारी नजरें हैं। ये भी एक बड़ी खबर बनी हुई है कि क्या रुख आखिर किसानों का रहता है और उसके साथ ही बीजेपी और इसके साथ हम ये कहें कि सत्ता पक्ष की तरफ से अब क्या रुख अपनाया जाएगा। खैर ये तो दूसरी खबर, लेकिन जिस खबर पर हमारी नजरें बनी हुई हैं वो है लव जिहाद। मध्य प्रदेश में अब इसको लेकर सख्त सजा होगी। अधिक अपडेट्स के लिए संवाददाता दीप्ति चौरसिया जुड़ चुकी हैं। दीप्ति जी, अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हम सुन रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि बाकी राज्यों की अपेक्षा, हालांकि उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में सख्त कानून को लाया गया है, लेकिन उसकी अपेक्षा मध्य प्रदेश में ये जो नियम है वो काफी ज्यादा सख्त है। तो क्या कुछ प्रावधान है, अभी तक कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई है? देखिए, ये जो कानून है ये प्रावधान को ज्यादा कठिन बनाया गया है सिर्फ इसलिए कि आगे से कोई इस तरह की गलती ना करे, और कानून जितना कठोर होगा लोग उतना क्राइम करने से डरेंगे। तो जो नया विधेयक है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 साल का कारावास था कि 5 साल की जेल होगी लव जिहाद करने पर या बिना मर्जी के या जो दबाव पूर्वक शादी करने पे, धर्म परिवर्तन करने पे, तो उसके लिए 10 साल की सजा है। 2 महीने पहले जो है एसडीएम को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, लोकल मजिस्ट्रेट को, कि आप लोग इस तरह से धर्म परिवर्तन करके शादी कर रहे हैं। 1 लाख का अर्थदंड है। और इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आरोपी होंगे सबको जो है मुख्य आरोपी के तौर पर इसमें किया जाएगा। और इसमें जिन संस्थानों के द्वारा ये कराया जाएगा, चाहे वो कजियात हो या फिर वो कोई मंदिर हो या फिर वो कोई चर्च हो, जहाँ भी इस तरह का घटनाक्रम होगा, जहाँ भी लव जिहाद होगा या ये कहा जाए कि दबाव पूर्वक धर्म परिवर्तन करा के शादी की जाएगी, वहाँ के संस्थान। अधिनियम 2020 को मंजूरी मिल गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, कितना कठोर कानून ये रहने वाला है, क्योंकि कई दिनों से इससे लेकर चर्चा आज जितनी कठोर की जरूरत थी उतना कठोर करने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ वर्तमान में तो देश का सबसे कठोर कानून है। कांग्रेस कह रही थी इससे पहले कानून है 1968 का, उसे भी अब खत्म कर दिया। 1968 के कानून को आज की दृष्टि से देखें तो कई प्रासंगिकताएं प्रश्न चिन्ह लगता था और आज प्रासंगिक सा लग नहीं रहा था वो, इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत थी। आज धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 आ जाने के बाद 1968 का कानून शून्य हो गया है। इसमें कई मौलवियों की बात की, पुजारियों की अगर बात की जाए या रैकेट की बात की, लालच, डर, प्रलोभन देके कराई गई शादी को मौलवी साहब या पुजारी जी कराते हैं तो वो भी सजा के हकदार होंगे। वो संस्थाएं जो दान लेती हैं या दान देती हैं वो भी सजा की हकदार होंगी। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें शादी भले शून्य घोषित हो जाए लेकिन बच्चा संपत्ति का हकदार होगा। शादी भले शून्य घोषित हो जाए लेकिन पत्नी को वो अधिकार मिलेंगे जो मिलना चाहिए थे।
सीनियर ऑफिसर्स इसकी पूरी जांच थानेदार या थानेदार से ऊपर का अधिकारी इसकी जांच करेगा, नीचे का कोई नहीं कर पाएगा। सबसे कठोर कानून पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में ही बना है, ऐसा खुद कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। कई तरह के इसमें प्रावधान रखे गए हैं, कुल 19 तरह के इसमें प्रस्ताव सामने आए हैं। कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी, पिछली कैबिनेट में भी ये विधेयक आया था मगर मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब आखिरकार विधानसभा में विधेयक रखा जाएगा और वहां पर इसे कानून के रूप में देखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज नेशन भोपाल। शुभम जानकारी ले रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जितना कठोर हो सकता है इस कानून को बनाने की पूरी कोशिश की गई है। टीआई स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, 2 से 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही इसमें जो मौलवी हैं वो भी सजा के पात्रधार होंगे अगर गलती सामने आती है या गुनाह सामने आता है, दोषी साबित वो होते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। हालांकि 28 तारीख से सत्र शुरू होने जा रहा था तो उससे पहले मंजूरी मिलना बहुत जरूरी था। अब ये पटल पे रखा जाएगा, इसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई। विपक्ष का ये कहना है कि जो 1968 का जिस तरीके से कानून बनाया गया था तो इसको लेकर विपक्ष ने ये कहा है कि संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर से कहा कि प्रश्न चिन्ह कई खड़े होते हैं 1968 के कानून से, इसलिए इसे लेकर बदला गया है, कुछ संशोधन यहाँ पे किए गए हैं और जितना हो सकता है इसे कठिन बनाने की कोशिश की गई है। तो एक डर, एक भय उत्पन्न हो सके ताकि इस प्रकार के गुनाह आगे ना हो। टीआई स्तर के अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच करें। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 19 प्रावधान हैं, आप कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूं। 9 अलग हैं, 19 अलग हैं। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तित करने का प्रयास निषेध किया गया है।